बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब रोजगार के वास्ते। आज हम बात करेंगे सोयाबीन की। मध्य प्रदेश में कल से इस सीजन की सोयाबीन की फसल आना शुरू हो गई है और रेट जो हैं वो बहुत अच्छे इस बार नहीं खुले हैं। किसानों को रेट को लेके बहुत चिंता है और व्यापारी भी बहुत चिंतित हैं। जो सोयाबीन के प्लांट हैं वो भी बहुत चिंतित हैं। तो इस बार कोरोना के बाद जो मार्केट की स्थिति है वो बहुत उत्साहजनक दिखाई नहीं देती है और किसान को ये समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोयाबीन को लेके क्या होता है। क्योंकि देखिए, आज जो फसल की कीमत आपकी मंडी में लगाई जा रही है वो मंडी का व्यापारी या सोयाबीन के प्लांट के ऊपर निर्भर नहीं करती है। वो करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिदृश्य है डिमांड और सप्लाई का, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिदृश्य है डिमांड और सप्लाई का। अगर ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जिन पर किसान कभी ध्यान नहीं देते हैं, ना तो उन्हें पता होता है और ना उन्हें ये जानने की कभी कोशिश की है कि मंडी में उनकी कीमत क्यों नहीं मिलती, कभी ज़्यादा मिलती है कभी कम मिलती है, तो क्यों मिलती है। तो दोस्तों, आज हम एक संक्षिप्त में सोयाबीन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप सोयाबीन के इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को समझ सकें। तो सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो प्रति एकड़ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन देती है। तो प्रोटीन की फसल होने से सोयाबीन का जो मुख्य उपयोग है वो जानवरों में प्रोटीन खिलाने के लिए होता है, जो आप जिसको कहते हैं डी ऑयल्ड केक, DOC। वो DOC जो होता है वो खली में मिला के या पोल्ट्री के खाने में मिला के या दूसरे उसमें उनको खिलाया जाता है जानवरों को, और जानवर प्रोटीन खा के मोटे होते हैं और फिर जानवरों का मांस आदमी मार्केट में लेके आता है। तो मुख्य रूप से ये प्रोटीन की फसल है और पूरे विश्व में 324 मिलियन टन सोयाबीन की उपज होती है। जो मुख्य 3 देश हैं वो हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। पूरे विश्व का 34% सोयाबीन अमेरिका पैदा करता है, 27% सोयाबीन ब्राज़ील पैदा करता है और 17% अर्जेंटीना करता है। मध्य हिंदुस्तान का जो हिस्सा है वो विश्व व्यापार में बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा हिस्सा हमारा नहीं होता है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो ये उल्टे क्रम में एक्सपोर्ट होता है। सबसे ज़्यादा 28 मिलियन टन जो एक्सपोर्ट होता है वो अर्जेंटीना करता है, 9 मिलियन टन ब्राज़ील एक्सपोर्ट करता है और 13 मिलियन टन ब्राज़ील एक्सपोर्ट करता है और 9 मिलियन टन अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि अमेरिका की घरेलू मांग भी काफ़ी अधिक है। तो हिंदुस्तान का फिर आप देखेंगे एक्सपोर्ट में परसेंटेज बहुत कम है। हम ज़्यादातर जो सोयाबीन है वो अपने यहाँ ही उपयोग करते हैं और मुख्य रूप से सोया तेल और DOC के रूप में उपयोग होता है और कुछ उससे खाने की चीज़ें बनती हैं। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कौन करता है, कौन सी कंपनियां हैं जो सोयाबीन के या कमोडिटी के व्यापार में सबसे बड़ा काम करती हैं? तो उनको कहते हैं ABCD। ये 4 कंपनियां हैं जो कमोडिटी की सबसे बड़ी कंपनी हैं। A से ADM, B से बंगी, C से कारगिल और D से LDC। ये कंपनियां विश्व के कमोडिटी बाजार पर कंट्रोल करती हैं। सोयाबीन का बीज कौन बनाते हैं? तो मोनसेंटो और ड्यू पॉइंट 2 ऐसी कंपनियां हैं जो रिसर्च करती हैं और नई नई वैरायटी का सोयाबीन निकाल के मार्केट में लाती हैं। और
इन्हीं कंपनियों ने अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन भी बीज कुछ सालों से तैयार किए हैं और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। कुछ देशों में जीएम क्रॉप का सोयाबीन खरीदते हैं, कुछ देशों में इंपोर्ट उसका बैन है, वहाँ वो जीएम क्रॉप के पदार्थ नहीं लाते हैं। तो सोयाबीन के जो मैंने आपसे कहा कि सोयाबीन का तेल निकलता है, दूसरे इसका डीओसी बनता है, तीसरा सोयाबीन का दूध बनाया जाता है और टोफू बनाया जाता है। पर सोयाबीन का दूध और टोफू हमारे देश में उतना प्रचलित नहीं है जितना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इसका इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, जापान, इन सब देशों में ये बहुत खाया जाता है और वहाँ इनकी कई तरह की डिशेस बनती हैं और लोग बड़ी पैमाने पे इसका कंज्यूम करते हैं। सोयाबीन का जो भाव है वो घटता बढ़ता रहता है और इसके व्यापार के जो रिस्क हैं वो 3 ही रिस्क हैं सबसे बड़े। नंबर 1, कीमतों में भारी उतार चढ़ाव। दूसरा कि इसमें जो नमी होती है, जितने दिन आप रखेंगे वो नमी घटती जाती है और वजन घटता जाता है। और तीसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक रखते हैं तो कीड़ा लग जाता है। तो ये 3 रिस्क है जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक सोयाबीन को लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। और पिछले साल हमने देखा कि लगातार सोयाबीन की कीमतों में गिरावट हो रही है, पर किसानों ने इस साल इसकी बोनी अधिक की। आप देखिए, जब कीमतें गिरती जा रही हैं तब बोनी अधिक हुई और इसका नतीजा ये है कि इस साल सोयाबीन की फसल जो है वो 30% अधिक होने की उम्मीद है हमारे देश में। तो अभी जैसे भारत सरकार ने एक देश एक मार्केट की अवधारणा पर अध्यादेश जारी किया है और हमने देखा कि धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है और बहुत सारे नए लोग मार्केट में आ रहे हैं। अभी भी जैसे मैंने ये 4 कंपनियों का नाम आपको लिया ABCD, इसमें से ये कंपनियां सीधे भारत में खरीदी नहीं करती हैं। ज़्यादातर कंपनियां परोक्ष रूप से ही व्यापारियों से माल आयात करती हैं और उनकी सीधी भागीदारी भारत में नहीं होती है। तो आप ये देखेंगे कि पिछली फसल में ख़ासतौर से मध्य प्रदेश में 2 चीज़ों का बहुत बुरा असर हुआ। इसमें एक तो अतिवृष्टि हुई और दूसरा येलो मोजिक नाम का वायरस कीड़ा लग गया जिससे काफ़ी फसल को नुकसान हुआ। जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाने वाले राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात मुख्य राज्य हैं जहां सोयाबीन की फसल होती है। और मध्य प्रदेश में जो इसका जो रकबा है वो सबसे ज़्यादा होता है और मोटा मोटी जो अनुमान है कि इस साल लगभग 132 लाख टन सोयाबीन हमारे देश में पैदा होगा। पर इसमें जो 15 से 20% नुकसानी हुई है उससे उम्मीद है कि लगभग 110 लाख टन फिर भी ये सोयाबीन की उपज आएगी। कोविड आने के बाद पोल्ट्री इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई और पोल्ट्री में जो मांग होती थी सोयाबीन मील की वो मांग लगभग समाप्त हो गई थी। अभी जैसे जैसे मार्केट खुल रहे हैं तो पोल्ट्री में सोयाबीन की मील की मांग बढ़ रही है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेके काफ़ी समय से झगड़ा चलता रहा और पिछले दिनों चीन ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया कि वो उनसे क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे। उसमें सोयाबीन एक बड़ी मात्रा है। अभी भी ये झगड़ा जारी है पर अमेरिका से अभी भी चाइना सोयाबीन खरीद रहा है और बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। तो ये जो उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के सोयाबीन को एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी उसमें उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। इस साल जब वर्ष शुरू हुआ तो वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ही
4,480 रुपये कुंटल का भाव चल रहा था, और जो घट के अब उम्मीद है कि ये 3,450 के आसपास रहेगा, या ये 3,100 या 3,200 रुपये कुंटल तक भी जा सकता है, क्योंकि जो मिल हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक रखने के फेवर में नहीं है। जो NCTX का इंडेक्स है जो वो भी नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है, तो बहुत सारे लेबाल और स्टॉकिस्ट भी इसमें पैसा नहीं लगाने वाले हैं अनलेस कि उनको कुछ उम्मीद दिखे कि इसकी मांग बढ़ेगी। भारत सरकार ने जो एक अच्छा काम किया है कि अभी खाने के तेल के आयात पर रोक लगी हुई है, इससे सोया तेल की डिमांड घरेलू मार्केट में अच्छी बनी हुई है, और इसकी वजह से मिलों को फ़ायदा भी हो रहा है। तो जो जैसा मैंने आपसे कहा कि लगभग जो सोयाबीन का रकबा इस साल बढ़ा है, इससे पिछली साल की तुलना में 94 लाख टन अधिक सोयाबीन होने की संभावना है, और ये रकबा बढ़ने से और अधिक उत्पादन होने से भी सोयाबीन के दाम नीचे रहने की संभावना है। अगर हम किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि किसान को क्या नफ़ा नुकसान है, तो किसान का एक जो प्रति एकड़ की जो लागत होती है सोयाबीन की, वो मोटा मोटी लगभग 5,000 रुपये एकड़ जैसे पड़ती है, और अगर हम औसत उपज 5 कुंटल भी पकड़ लें 1 एकड़ की, तो लगभग 8,700 रुपये कुछ आमदनी उससे आती है, कुल आमदनी जो सोयाबीन का भाव चल रहा है उसको बेच के। और अगर इसमें खर्चे को निकाल दें तो लगभग 3,500 रुपये एकड़ का फ़ायदा किसान को होता है। ये आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं हैं, क्योंकि पूरी रिस्क किसान उठाता है, और किसान की रिस्क की कोई हेजिंग होती नहीं है। अभी फसल बीमा ज़रूर है, जिसकी वजह से किसान को अतिवृष्टि या दूसरे नुकसानों की वजह से कुछ राहत मिलती है, पर वो भी पूरी उनका जो लागत है उसका पूरी भरपाई नहीं हो पाती है। और जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि मंडी रेट अभी भी बढ़ने की संभावना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करें और फैक्ट्री क्या करें। तो ई फसल जैसी जो कंपनियां हैं वो किसानों को प्रोत्साहित करती हैं कि वो सीधे अपना सोयाबीन प्रोसेसर को बेचें, क्योंकि मंडी के थ्रू जब हम सोयाबीन बेचते हैं तो बेचने और ख़रीदने का जो खर्चा होता है वो अल्टीमेटली व्यापारी घटा के किसान को मूल्य देता है। तो आपको प्रत्यक्ष में ये नहीं लगता है कि आप मंडी टैक्स दे रहे हैं, या प्रत्यक्ष में ये नहीं लगता आपको कि आप उठाने धरने का, पाला करने का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च दे रहे हैं, पर अल्टीमेटली जब व्यापारी हिसाब बनाता है तो व्यापारी मंडी का ये देखता है कि सोयाबीन प्लांट क्या भाव मटेरियल खरीद रहा है, उसमें 250 से 300 रुपये कम करके ही वो आपसे ख़रीदता है, ताकि वो अपना भाड़ा और पाला करने का खर्चा, उठाने धरने का खर्चा निकाल सके। तो अगर किसान सीधे प्लांट को सोयाबीन बेचते हैं और ई फसल जैसी संस्थाओं की मदद लेते हैं तो उसके 3 फायदे होते हैं। एक तो प्लांट में जो फसल है वो गुणवत्ता के आधार पर बिकती है, जैसे अभी उनकी गुणवत्ता 2-2-10 के मापदंड से चलती है, मतलब 2% कटा फटा दाना होना चाहिए, 2% मिट्टी कचरा डंठल होना चाहिए, और 10% मॉइस्चर होना चाहिए। ये जो कीमत होती है, तो जब आप फैक्ट्री पर डालेंगे तो फैक्ट्री रोज़ सुबह 10-11 बजे और शाम को 4 बजे रेट निकालती है। तो वो रेट लेके अगर आप फैक्ट्री को देते हैं तो एक तो आपका मंडी टैक्स बच जाता है, दूसरे गुणवत्ता से बिकने की वजह से अगर आपकी फसल की अच्छी गुणवत्ता है तो आपको ज़्यादा कीमत मिलती है, अगर ख़राब गुणवत्ता है तो आपको
कम कीमत मिलती है, जबकि मंडी में गुणवत्ता से ऑक्शन नहीं होता है। वहाँ औसत आधार पे ही व्यापारी हाथ में लेके ऐसे गदेली पे दाने रख के देखता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, पर वो किसान को कभी भी क्वालिटी नहीं बताई जाती है कि वो ए ग्रेड की क्वालिटी मान रहे हैं, बी ग्रेड की मान रहे हैं या सी ग्रेड की मान रहे हैं। तो एक फ़ायदा ये है। दूसरे, उठाधरी का खर्चा आपका बच जाता है। तो किसान भाई अगर थोड़ा सुखा के सोयाबीन लाते हैं, अगर मॉइस्चर 12-13% के ऊपर है, तो मेरा ये सुझाव है किसान भाइयों को कि वो अपना सोयाबीन ना तो मंडी में लाएं और ना फैक्ट्री को बेचें, क्योंकि अगर आप अधिक मॉइस्चर वाला सोयाबीन बेचेंगे तो आपको बहुत कम कीमत मिलने वाली है। फिर वही सोयाबीन व्यापारी 3-4 दिन सुखाएगा और कीमत बढ़ा के पाला करके फैक्ट्री को देगा। तो एक तो किसान भाइयों को ग्रेडिंग करना चाहिए। स्पाइरल से आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, आजकल थ्रेसर जैसे छोटे छोटे ग्रेडर आते हैं, उनसे आप ग्रेडिंग करा सकते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी का अलग सोयाबीन हो और ख़राब क्वालिटी अलग रखें। दूसरे कि आपको अपने सोयाबीन का मॉइस्चर देखना चाहिए। आप दाना खा के देख सकते हैं, अगर बहुत आसानी से दाना खाया जा रहा है तो मॉइस्चर ज़्यादा है, अगर ताकत लगा के उसका दाने को आप तोड़ पा रहे हैं तो मॉइस्चर कम है। ये एक मोटा मोटी अंदाज है। अगर आप चाहें तो मॉइस्चर मीटर होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में होते हैं, मंडी में होते हैं, आप मॉइस्चर मीटर से भी अपने सोयाबीन की टेस्टिंग करा सकते हैं कि उसमें कितना % मॉइस्चर है। तीसरी चीज़ की फैक्ट्री को बेचने में, अगर फैक्ट्री बाद में पेमेंट करती है तो ई फसल जैसी कंपनियां जिस दिन आप माल तोलते हैं 3 दिन के अंदर आपके खाते में पेमेंट आता है, तो पेमेंट की भी गारंटी होती है। चौथी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि बल्क में तुलाई होती है। जब आप फैक्ट्री ले जाते हैं तो एक बार भरी ट्रॉली तुलती है, एक बार खाली ट्रॉली तुलती है। मंडी में क्या होता है, कुंटल कुंटल तुलता है, जिससे आपका नुकसान होता है न, और पेमेंट मिलने में कोई सीडी नहीं कटती है, किसी तरह का आपका कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि ये कोई फुटकर व्यापारी आपसे नहीं खरीद रहा है, डायरेक्ट प्रोसेसर आपसे खरीद रहा है। मैंने एक मोटा मोटी अंदाज लगाया कि उज्जैन ज़िले में जो मार्केटेबल सरप्लस होता है सोयाबीन का, तो किसान का खर्चा लगभग 50 रुपये कुंटल जैसे बैठता है मंडी से बेचने में, और व्यापारी का खर्चा लगभग 142 रुपये टैक्स वगैरह और ये उठाधरी और पाला वगैरह करके और ट्रांसपोर्ट का लगता है। अब इसको अगर आप टोटल कमोडिटी से गुणा करते हैं तो ये लगभग 400 करोड़ रुपया होता है। तो एक ज़िले का केवल सोयाबीन बेचने और ख़रीदने का खर्चा 400 करोड़ रुपया है। ये किसकी जेब से जा रहा है, ये किसान को समझना चाहिए। ये किसान की जेब से ही जा रहा है। कोई भी व्यापारी या कोई भी प्रोसेसर या कोई दूसरी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो प्रोड्यूसर कंपनी हो, ये वो खर्चा नहीं उठा रही है, ये आपकी कीमत में ही कम करके दे रहे हैं। तो अगर आपको, जैसे मैंने समझाने की कोशिश की कि सोयाबीन का जो रेट है वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देख के लगता है और राष्ट्रीय परिदृश्य को देख के लगता है, तो ये जो बाज़ार के भाव हैं इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो स्थानीय प्रोसेसर्स हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक जुड़ा हुआ मामला है। पूरा विश्व एक इकाई के रूप में काम करता है। आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप अपनी उपज की ग्रेडिंग करें, उठाधरी का खर्चा कम करें, सप्लाई चेन को छोटा करें और डायरेक्ट उत्पादक प्रोसेसर को अपना मटेरियल बेचें। अगर ये व्यवस्था आप करते हैं तो उठाधरी का जो खर्चा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको बताया, और मध्य प्रदेश में अगर इस साल 110 लाख टन सोयाबीन बिकने वाला है तो आप उसमें ये गुणा कर लीजिए कि ये कितने करोड़ों करोड़ रुपए का खर्चा है जो अनावश्यक रूप से लग रहा है, जिसका कोई लाभ किसानों को या प्रोसेसर्स को नहीं हो रहा है, उपभोक्ताओं को भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो इतनी बड़ी सप्लाई चेन में जाके कम कीमत में सोयाबीन बेचने की कोशिश अगर आप करेंगे तो ये घाटा आपका और बढ़ता जाएगा। तो इसको आपको समझना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जो नया अध्यादेश लाया है उसका उपयोग आपको करना चाहिए और डरना
की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मार्केट में अभी डरा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, धोखाधड़ी हो जाएगी, ये किसान विरोधी अध्यादेश है, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ये सब फालतू के डर हैं, और ये वो लोग पैदा कर रहे हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं है, जो व्यवसाय को समझते नहीं हैं, जो उसके आज के खर्चों को नहीं समझ रहे हैं। तो परोक्ष रूप से किसान के ऊपर जो पूरी सप्लाई चेन का खर्चा आ रहा है, उससे कुछ हद तक किसान अपने आप को बचाव कर सकता है और अपनी लागत को कम करके अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रयोग करके आपको देखना चाहिए, और इसका लाभ अगर आप लेंगे तो निश्चित ही सोयाबीन की फसल बेचने में आपको आसानी होगी। धन्यवाद।